ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै वुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक द्वारा मुखोद्गीर्ण जो श्री कृष्ण कर्णामृतम है उसका 8वां श्लोक हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 8वें श्लोक में कह रहे हैं लीला शुक, मद शिखंडी शिखंड भूषणम मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजम ब्रजवधु नयनांजन रंजितम विजयतामं वाङ्मय जीवितम। अर्थात जो मदमत्त मोरपंख जिनके जूड़े का आभूषण है, मुकुट मोर मुकुट धारण किया हुआ है, जिनका मुख कमल देखकर जो मदन है कामदेव है वो भी मुग्ध हो जाता है। मदन मंथर स्तंभित हो जाता है, उसकी जो चाल है वो स्तंभित हो जाती है। मंथर गति जानते हैं ना हम, धीरे धीरे बहुत चलना। मुग्ध मुखाम्बुजम, और जो सब प्रकार से सबको मुग्ध कर रहे हैं वो मदन को मुग्ध कर लेते हैं। ऐसे ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, और ब्रजवधुओं के जो नेत्र रूपी अंजन हैं, नेत्रों के अंजन से जो रंजित हैं, ऐसे विजयताम मम वाग्मय जीवितम, मेरे वाक्यों के जो जीवन स्वरूप हैं, मेरी वाणी, क्योंकि मेरी वाणी की तभी सार्थकता है, तभी उसके अंदर प्राण है जब तक वो कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है। विजयताम अर्थात हमेशा निरंतर मेरी वाणी के ऊपर उनके माधुर्य का, उनके गुण रूप सौंदर्य का भाव जो है स्फुरित होता रहे, जिससे मैं निरंतर उनकी कथा में निमज्जित रह सकूं। तो कृष्ण और कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं सब प्रकार से अभिन्न है। जैसे कृष्ण सच्चिदानंदमय, उसी प्रकार से भगवान की लीला है सच्चिदानंदमय। जो कृष्ण दे सकते हैं वही कृष्ण का नाम दे सकता है, वही उनके गुण और वही उनकी लीलाएं दे सकती हैं। तो हमारे लिए कृष्ण के दर्शन करना बड़ा मुश्किल, इसीलिए सबसे पहले भगवान का शाब्दिक अवतार होता है वाणी के अंदर, उसके बाद फिर हृदय में अवतार होता है मन, क्योंकि पहले हम लोग भगवान का जो है हरि कथा का श्रवण करते हैं कानों से, उसके बाद फिर वाणी के द्वारा उसका उच्चारण करते हैं, उसको सुनाते हैं, उसका गान करते हैं, कथा करते हैं, उसके बाद फिर वो हृदय के अंदर स्मरण होता है और स्मरण के समय वो इनकी स्फूर्ति होती है। भगवान का हृदय में अवतार होता है
और उसके पश्चात फिर भगवान साक्षात रूप से हमको नेत्रों के आगे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। ये क्रम है। तो यहां पर अब बाह्य दशा में श्रीपाद लीलाशुक जो हैं वो संगियों को बता रहे हैं कि देखो कृष्ण की प्राप्ति कितनी सुदुर्लभ है। वो तभी संभव है जब हम उनका जयघोष करते हैं। विजयताम श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु ने यही कहा शिक्षाष्टक में, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की विजय हो, अर्थात भगवान का जो नाम है वो हमारे हृदय में विशेष रूप से स्फुरित हो। वो कृष्ण कैसे हैं? जो ब्रह्म रुद्र इत्यादि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो गोपियों से आवृत हैं, जो ऐश्वर्य स्वरूप है भगवान का नारायण के रूप में, वो तो है सुलभ, लेकिन जो माधुर्य स्वरूप है भगवान का ब्रज के अंदर, वो तो एकमात्र वो उन्हीं महापुरुषों के द्वारा प्राप्ति उनकी संभव है जिनके अंतःकरण गोपी भाव से विभावित हैं, अर्थात वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सेवा वासना उनके अंदर जागृत हो गई है। तो सेवा वासना भक्ति वासना को, भक्ति भाव को दृढ़ करके अंतःकरण में, तभी कृष्ण जो है हृदय के अंदर स्फुरित होते हैं। तो ऐसे जो दृढ़ व्रती हैं, जो सुकृतिशाली महाजन हैं, दृढ़ व्रती, निरंतर भगवान के स्मरण में तल्लीन, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जिसे भगवान ने कहा गीता में 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, सततम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं दृढ़ व्रत लेकर, यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। जो यत्न पूर्वक मेरी प्राप्ति के लिए व्रत लेकर, अर्थात संख्या पूर्वक नाम जप करके, सब प्रकार से भावपूर्वक गोपी भाव से भावित होकर, जब ऐसे अंतःकरण में वो भाव उत्पन्न होता है, तो बुधा भाव समन्विता, जो ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, वो भाव ही अपने विषय को, अर्थात श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है। वो भाव स्वयं ही कृष्ण को प्रकाशित करता है। तभी तो कहा गया कृष्ण भाव के भूखे हैं। ऐसे कृष्ण जो मेरे वाणी के जीवन स्वरूप हैं। तो यहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी बात बोलते हैं कि लीलाशुक जो है अब कृष्ण की माधुरी का चिंतन करते करते और उस माधुर्य के साक्षात्कार की कामना कर रहे हैं। इसीलिए पहले वो कह रहे हैं कि आप मेरी जीवा के ऊपर, मेरी वाणी के ऊपर स्फुरित हो, अवतरित हो। मेरे वाक्य जिस जिस प्रकार से जिन जिन क्रीड़ाओं का वर्णन करें, आपके जिन रसमयी क्रीड़ाओं का, गुणों का वर्णन करें, आप उन उन रूपों में ही आविर्भूत हों। देखिए, भगवान की बड़ी एक विशेषता है कि हम जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं, हम उसी भाव से हमको दर्शन देते हैं, स्फुरना होती है हमको। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो हमारे लिए परम स्वतंत्रता है इस विषय में, चिंतन के विषय में। यद्यपि ये चिंतन हमारा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही होना है, लेकिन फिर भी हम जिस रूप में भगवान का चिंतन करना चाहेंगे, वो उसी रूप में आविर्भूत होते हैं। तो भगवान जो हैं अपने नाम के अधीन हो जाते हैं। हमारा जो मंत्र है, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संबोधनात्मक है। आप वाहन हैं भगवान के लिए। आप आइए, वाणी के द्वारा मैं आपको पुकार रहा हूं, आप मेरे हृदय मंदिर में आकर और विराजमान हो जाइए। तो मैं जिस जिस प्रकार के नाम गुण का आपका कीर्तन करूं, उसी प्रकार से आप एक आमंत्रित व्यक्ति की भांति और अपने सुहृद की भांति मेरे हृदय में आकर उदित हो जाएं। तो यहां पर कहा कि आप मेरे जीवन के साक्षात प्राण स्वरूप हैं, मेरी वाणी के आप साक्षात प्राण स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कि प्राणों के समान है,
क्योंकि कृष्ण जो है सभी प्राणों के प्राण हैं, सभी नेत्रों के नेत्र हैं, और वो हमको हमारे करोड़ों करोड़ों प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए आपके कीर्तन के बिना मेरे जीवन की कोई सार्थकता मुझे नहीं दिखती है। आपके जो रस विलास है, आपकी जो मधुर लीलाएं हैं, केवल उनका गुण कीर्तन करना ही मेरे जीवन को मेरा जीवन दायी है। ऐसे कृष्ण जिन्होंने मयूर पिच्छ धारण किया है, जो केवल कृष्ण स्वरूप के ऊपर ही जो है विभूषित होता है, और किसी भगवत स्वरूप ने मयूर पिच्छ को धारण नहीं किया है, और जो कामदेव के मन को भी मंथन कर देता है, आड़ोलित कर देता है। जैसे मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत, भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत नीचे डूब रहा था, तब भगवान ने एक कच्छप अवतार लेकर उस मंदराचल पर्वत को आधार प्रोवाइड किया था। तो जो मंदराचल पर्वत को भी स्तंभित कर देता है, ऐसी जिनकी मुखचंद्र की शोभा है, उस शोभा को देखकर मनमथ सब प्रकार से मूर्छित हो जाता है। देखिए, कामदेव के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कामदेव का एक स्वरूप है मनसिज, अर्थात मन को मथने वाला, जिसको मनभत भी कहते हैं, मनसिज। दूसरा स्वरूप है कामदेव का कामदेव, और तीसरा स्वरूप है अनंग। तीनों ही कामदेव के अलग अलग स्वरूप हैं। तो जिस समय काम हृदय के अंदर उदय होता है, उसको बोलते हैं हम मनसिज अथवा मनमथ, अभी हृदय में है। वही काम जब बाह्य चेष्टाओं में देखा जाता है, उसको बोलते हैं हम कामदेव। और जब वही कामदेव प्रत्येक अंग के अंदर व्याप्त हो जाता है अनंग होकर, उसको बोलते हैं अनंग। ये कामदेव के भी 3 स्वरूप हैं, मनसिज अथवा मनमथ। उसके बाद जब चेष्टाओं में देखा जाता है तो कामदेव, और उसके बाद जब प्रत्यंग अंग प्रत्यंग में अंदर व्याप्त हो जाता है, छटपटाहट होने लगती है प्रत्येक अंग को, तब उसको हम बोलते हैं अनंग। अनंग रंग वर्धनम। तो गोपियों की अवस्था जो है वो अनंग है। अनंग को बढ़ाने वाला भगवान का जो वेणुनाथ था, उनने वो श्रवण किया था। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। चढ़ी गोपेर मनोरथे मन मथेर नाम धरे मदन मोहन। जब कृष्ण गोपियों के साथ, विशेष रूप से जब राधा जी के साथ होते हैं, तभी उनका नाम जो मदन मोहन है वो सार्थक होता है। ऐसे कृष्ण की एक झलक, जिसको देखकर मनमथ भी मूर्छित हो जाता है, उसी की एक झलक यहां पर बता रहे हैं। वो कैसे हैं? प्रेम राशि दो यौसिक वर, युगल माधुरी का सौंदर्य यहां पर बता रहे हैं। प्रेम राशि दो रसिक वर, एक वेश रस एक, निमिष न छूटत अंत संग, यह दुहुन की टेक। गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निकसत नहीं तिह ऐन ते, अटकत सरस विहार। कुंवरी छबीली अमित छवि, छिन छिन औरे और, रही गे चितवत चित्र से, परम रसिक सिर मौन। प्रेम तृषा की ताप ध्रुव, कैसे हु कही न जात, रूप नीर छिरकत रहे, तऊ न नैन सिरात। जो मेरे नैना हैं, जो मेरे नेत्र हैं, भक्त कह रहा है कि जो मेरे नेत्र हैं ये न सिरात, उनको कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जो रूप माधुरी है, उसका जो अपूर्व जल है, वो सब तरफ छिड़क रहा है, जैसे छिड़काव हो रहा है एक माधुर्य का। उसको कैसे कहें?
अगर उसको देखते हैं तो चित्रवत की तरह से खड़ी रह जाते हैं, ठगी से हृदय में ऐसे गड़े कि निकलते ही नहीं है, क्योंकि वो तिरछे जो ठहरे। भगवान का जो माधुर्य है, भगवान के जो नयन कमल हैं, वो कह रहे हैं, बड़े बड़े उज्जवल सुरंग अनियारे नैन। कृष्ण के बड़े बड़े उज्जवल सुरंग अनियारे नैन, अंजन की रेख हेरे ही अरोसिरात है। चपलाई खंजन की अरुणाई कंजन की, उजराई मोतिन की पानिप लजात है। सरल सरस सलज नए रहत हैं प्रेम भरे, चंचल अंचल में कैसे हूं समात है। हित ध्रुव चितवनी छटा जी ही कौंद परे, तीही और बरसासी रूप की वजात है। मानो रूप की वर्षा हो रही है। उस रूप की वर्षा में जो भक्त है वो डूबा हुआ है। ऐसे भगवान के अनियारे नैन हैं, उनके अंदर भी एक अंजन की रेखा बनी हुई है। उसको देखकर तो हृदय जो है तृप्ति नहीं होता है। और ऐसी चपलाई, ऐसे चंचल खंजन पक्षी की भांति, ऐसी अरुणाई अर्थात उसमें लाल डोरे भी पड़े हुए हैं, और उजराई उसके अंदर जो सफेद है वो जैसे मान लो मोतिन की माला हो। सरस नेत्र, सल्लज नेत्र, प्रेम से भरे हुए, कैसे समाएंगे। इस प्रकार भगवान के मुख कमल में जो दो कलिकाएं हैं, कमल कलिकाएं हैं, खंजन पक्षी की तरह नेत्रों की, उसकी शोभा यहां बताई है। तो ऐसे नेत्रों को देखकर, इस रूप शोभा को देखकर जो मनमथ है, वो भी साक्षात मनमथ कृष्ण के इस सौंदर्य को देखकर मनमथ भी मूर्छित हो जाता है। और उसी प्रकार से राधा जी के सौंदर्य को देखकर साक्षात मनमथ कृष्ण भी जो हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। मनमथत जाके सुष्मित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम द्रग भंग। राधा जी की महिमा है। मनमथत जाके सुष्मित अंग, जिनके रूप की सुषमा कृष्ण को भी मथ देती है। मनमथ के मन को भी मथने वाले कृष्ण को भी मथ देती है। मनमथत जाके सुष्मित अंग। तो श्री श्याम सुंदर और जो राधा रानी, उनका परस्पर मिलन, रसराज श्री कृष्ण, महाभाव स्वरूपा ठकुरानी श्री राधा रानी, रसो वै सह, ये उस सौंदर्य सागर में निरंतर गोते लगाते हुए, तो जब उस सौंदर्य सागर के सरोवर से उछल कर वो रस जो है, रसो वै सह, अर्थात जब कृष्ण बाहर आते हैं, तब वो आह्लादी शक्ति जो राधा रानी है उनसे कहते हैं, प्यारी कहो के प्राण तो ही, जारी कहो कि जिए, हों ही कहो के हों तू ही, प्रिया कहो के पिए। हे प्यारी जू, मैं आपको क्या कहूं कि आप मेरे प्राण हो, अथवा मेरा आपका जिया हो, मेरा हृदय ही आप हो, या यही कह दूं कि आप ही मैं हूं। क्या कहूं आपको, प्रिया कहूं या आपको प्रिय कहूं? पिय कहूं के प्रिया कहूं, मैं प्राण कहूं के प्यारी तो को, हों ही कहूं के हों तू ही कहूं, जिए कहूं की जारी तो को, जो कहूं सो सब तू ही, जो कहूं सब, जो कहूं सो सब तू ही, कहो कि कहूं आहारी तो को, श्री हरि प्रिया वर्णन क्यों बानी, वितकित होत कहारी तो को। आपको क्या कहूं, मेरी जो वाणी है वो विथकित हो गई है, विह्वल हो गई है, स्तंभित हो गई है। ऐसा विचित्र रस है, उसमें जितना हम लोग और डुबकी लगाएंगे और गहरा और गहरा और गहरा, जितना इसको सुलझाएंगे और उलझते चले जाएंगे।
अब आगे श्री कृष्ण का स्वरूप बता रहे हैं, मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजम। इसके बाद तीसरा परिचय बता रहे हैं, ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, अर्थात ब्रजवधु जो गोपियां हैं अथवा श्री राधा जी हैं, उनके नयन के अंजन से जिनके अंग रंजित हो गए हैं, अर्थात गोपियों के जो नयनों का अंजन है वो श्याम है। तो वो केवल श्याम ही नहीं है, अंजन ही नहीं है, बल्कि उनके जितने भूषण हैं, आभूषण हैं, उनका श्रृंगार है, उनके वस्त्र हैं, उनका श्रृंगार है, वो भी सब श्याम है। सभी कुछ श्याम, क्योंकि वो स्वयं भी उस श्याम रंग में ही पगी हुई हैं। तो श्याम ही जो है सब प्रकार का श्रृंगार है। कवि कर्णपुर कहते हैं, श्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणि दाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलो हरिर जयति। जिस समय कर्णपुर केवल 5 वर्ष के शिशु थे, उस समय की बात है, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान थे अपने भक्तों के साथ, तो जो उनके भक्त थे शिवानंद सेन, उन्होंने उनके जो पुत्र थे 5 वर्ष के शिशु बालक, उसको महाप्रभु के चरणों में लाकर डाल दिया। बालक ने बाल स्वभाववश महाप्रभु का जो पैरों का अंगूठा था उसको मुंह में डाल लिया। कौतूहलवश महाप्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, जब उन्होंने महाप्रभु ने देखा तब महाप्रभु कहते हैं, अरे बालक, कुछ कृष्ण कथा तो कहो। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक जो है तब अज्ञ होता है, वो तुरंत वाचाल हो गया। भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम मंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से तो एक जो है मूक व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है। तो तभी उन बालक के मन में कृष्ण लीला स्फुरित हो गई, और जैसे आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनुष्टुप छंद के अंदर श्लोक निकला था, उसी प्रकार यहां पर भी उनके मुख से जो श्लोक निकला है वही हम लोगों ने भी श्रवण किया। शवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणि दाम, अर्थात जो वृंदावन की गोपियां हैं, वनिताएं हैं, उनके कानों के समीप स्थित जो नीलकमल स्वरूप श्री कृष्ण हैं, हरि हैं, उनकी जय हो। उनके नेत्रों के अंजन स्वरूप हरि की जय हो। उनके हृदय के जो नीलमणि हार हैं, उनकी जय हो। और अधिक कहां तक कहूं, उनके तन मन प्राण और जीवन के जो अखिल भूषण स्वरूप श्री हरि हैं, उनकी जय हो, जय हो, जय हो। तो यहां पर ब्रज जो गोपियों के प्रत्येक अंग में, भूषण बसन में केवल नीलिमा ही व्याप्त हो रही है। गोपियों का सब कुछ श्याममय हो चुका है। इसलिए उद्धव से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, उधो हमें 8 याम श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिन नाही जिए, अंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ज्ञान श्याम ध्यान श्याम ही हमारे प्राण, श्याम श्याम रटत सकल ब्रज धाम है। उधो तुम बौरे भय पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहां यो रोम रोम श्याम है। सब कुछ तो श्याम है, कुछ और है ही नहीं, कई जगह ही नहीं है। इतना अगाध तादात्म्य है गोपियों का कृष्ण के साथ। ये तादात्म्य ही सूत्र है। हमारा तादात्म्य है संसार के साथ। हम बिल्कुल एक रूपता स्थापित किए हुए हैं संसार से। यदि हमारी किसी भौतिक वस्तु कोई चोरी हो जाती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमारा उसके साथ तादात्म्य था। तो तादात्म्य जो है संसार के साथ बड़ा दुखदाई है, और यही तादात्म्य कृष्ण के साथ बड़ा सुखदाई हो जाता है, अमृत स्वरूप।
इसी को चंडीदास जी बोलते हैं, श्याम सुंदर स्मरण अमार, श्याम नाम सदा सार, श्याम ई अमर आहार, श्याम से जीवन, श्याम मोर प्राण धन, श्याम से गलार हार, श्याम से बेसर, श्याम से वेश मोर, श्याम सारी परिवेश साधा, श्याम तन मन श्याम, भजन पूजन श्याम, दो दासी होई लो श्री राधा। सब कुछ श्याम ही श्याम है। श्याम ही मेरी बेसर है, श्याम ही मेरा वेश है, श्याम ही मेरा धन है, श्याम ही मेरे गले का हार है, वही मेरा परिवेश है, वही तन, वही मन, वही भजन पूजन। तो यहां पर जो बताया गया कि गोपियों के अंजन नेत्रांजन से जिनके अंग रंजित हैं, अर्थात जो श्याम रंग का अंजन है, उसी से श्याम का प्रकाश मिलेगा। क्योंकि रस से ही रस की उपलब्धि होती है। यदि हमें गंगा जी की पूजा करनी है तो गंगा जल से करते हैं। उसी प्रकार यदि हमें भगवान की पूजा करनी है तो भगवान की जो उपकरण है संसार में, सारा जगत ही उनका उपकरण है, उसी से उनकी सेवा करते हैं। तो करने वाले भी हमारे माध्यम से वही, और जिन उपकरणों से, सामग्रियों से, द्रव्यों से सेवा की जा रही है वो भी उन्हीं का स्वरूप है। तो इस प्रकार जो श्याम सुंदर हैं, उन्होंने भगवान गोपियों की श्याम प्रीति देखी, बड़े मुग्ध हो गए और इनको मधुर पुरस्कार देना चाहते हैं और देकर इस ऋण से पूर्ण होना चाह रहे हैं। लेकिन ब्रजांगनाएं जो हैं केवल देना जानती हैं, लेना कभी नहीं जानती हैं। वे तो बिंब की भांति हैं। तो बिंब से जो भी लेती हैं, अर्थात कृष्ण यहां पर बिंब हैं, तो बिंब से जो कुछ भी लेती हैं उसी को चौगुना करके, उसकी वृद्धि करके और उसको समर्पित कर देती हैं। भगवान की मधुरिमा का पान करती हैं। भगवान की मधुरिमा का पान करके उनका प्रेम जो है कई गुना बढ़ जाता है। उसी प्रेम को भगवान के वो उनके चरणों में समर्पित कर देती हैं। जब समर्पित कर देती हैं तो कृष्ण के माधुर्य और बढ़ जाता है, और कृष्ण का माधुर्य बढ़ने पर फिर ब्रज गोपी का प्रेम और अधिक उत्ताल तरंगे लेने लगता है। इस प्रकार से ये निरंतर जो है वृद्धिमान माधुर्य, नित्य नवायमान माधुर्य। तो ऐसी दुर्लभ छवि माधुरी का दर्शन बिल्वमंगल ठाकुर करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहो। तो यहां पर विजयताम का अर्थ जो है अंतरंग लीला में राधा जी के साथ निकुंज विहार के अंदर प्रस्थान करना है। तल लीलार्थ गच्छित्वति अर्थम। गोपियों के साथ रास विलास हो चुका है, अब निकुंज लीला में गमन का समय आ चुका है। यही प्रार्थना है बिल्वमंगल ठाकुर की कि वो गोपियों के जो गोपियां को जो अंजन है उससे रंजित हैं। अंजू धातु का एक अर्थ होता है गति। तो ब्रजवधुओं की जो गति है, अर्थात जो हाव भाव हैं, जो उनके कटाक्ष इत्यादि हैं, उनके कारण भगवान कृष्ण जो हैं ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर अत्यंत रंजित हैं। रंजित का मतलब है उनका हृदय अत्यंत उत्फुल्ल है, प्रसन्न है, हर्षयुक्त है। अब यदुनंदन ठाकुर इस पद का अनुवाद ऐसे करते हैं। मोरवाणी प्राणधन ब्रजराज नंदन, जय युक्त हौ सर्वक्षण। कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि मेरी वाणी जो है उसके प्राण स्वरूप हैं कृष्ण, और वो निरंतर जययुक्त हों। राई संगे कुंज माझे जतो रास लीला काजे, सदा चिंता करे जार मन। उनका जो मन है हमेशा राधा रानी के साथ ही अपने को चिंतन करता रहता है। राई संगे कुंज माझे, देखिए इसमें बताते हैं भगवान का जो विहार है वो नित्य विहार है।
तो नित्य विहार का अर्थ ये नहीं है कि केवल नित्य ही है, बल्कि भगवान तो गोचारण लीला भी करते हैं, निकुंज लीला भी करते हैं, निभृत निकुंज लीला भी करते हैं। तो निकुंज निभृत लीला जब करते हैं तो करते हैं, और बाकी जिस समय गोचारण करते हैं उस समय भी उनका जो मन है वो राधा रानी के पास ही होता है। वो स्मरण केवल उनको निकुंज मंदिर का ही है, इसीलिए उनका उस विहार को नित्य माना गया है। यदि हम नित्य विहार मान के और केवल निकुंज की ही लीला मानेंगे तो जो गोचारण इत्यादि अन्य लीलाएं हैं, जो वृंदावन का इतना बड़ा वैभव है, भगवान की जो सेवा करना चाहता है, जो भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हैं, दास्य भक्त हैं, सख्य भक्त हैं, वात्सल्य भक्त हैं, उनको भगवान की सेवा का अवसर कैसे मिलेगा? तो निकुंज लीला का स्मरण रहना ही नित्य विहार है निकुंज का। तो स्मरण के रूप में उसका नित्य विहार हो रहा है। वही कह रहे हैं यहां पर, राई संगे कुंज माझे जतो रास लीला काजे सदा चिंता करे जार मन। जार मुख पद्म सदा मंथर मदन सदा काम क्रिया अलस मोहन। कीबा काम स्तंभ करे मुखाम्बुज मनोहरे कोटि काम जिनिया सोहन। मद मत शिखी पुछ चूड़ाय कुसुम पुछ तरुणी नयन जाते बांधा। रास मध्य ब्रज नारी चुंबने हर्ष हरि अधरे अंजन ताते रंजा। ए रूपे रास रसे नाना लीला पर काशे। से माधुर्य सब तारे स्फुरे। प्रेमेर वैवश्य हैते अपूर्व मानये चिते। बाह्य गंध संगे पुनः बले। मोरवाणी प्राणधन ब्रजराज नंदन। जय युक्त हौ सर्वक्षण। जय युक्त हौ सर्वक्षण। इस प्रकार हम लोगों ने आज यहाँ पर भगवान का जो वो लीला शुक की जो प्रार्थना है 8वें श्लोक की, हम लोगों ने इसको श्रवण किया कि वो भगवान के लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि उनकी वाणी के ऊपर वो कब जीवन स्वरूप होकर स्फुरित होंगे, जिससे कि वो निरंतर उनकी कथा का गान कर सके और जीवित रह सके। तो जीवन का उद्देश्य हमारे यही होना है कि निरंतर हमारे मुख से भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, अलम विषय वार्ताया। विषय वार्ता बहुत हो चुकी है, अब ग्राम्य वार्ता से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमको केवल एक ही चीज का रंग चढ़ गया है, क्योंकि रंग जब तक नहीं चढ़ेगा, और रंग तब चढ़ता है जब संग होगा, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। तो जब हम रसिक महात्माओं का संग करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो उसी के अनुसार हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। ये रंग कोई बाहर से लाकर नहीं हम करते। जो हमारे हृदय के अंदर प्रेम आएगा वो अपने आप से नहीं आ जाएगा, वो आएगा संग से। तो रंग तभी चढ़ता है जब हम रसिकों के साथ उसका श्रवण कीर्तन करते हैं। तो पहले श्रवण, फिर कीर्तन, और कीर्तन करते हुए स्मरण अपने आप। तो कीर्तन को इसलिए प्रमुखता दी गई है। उसीलिए यहां पर कह रहे हैं आप मेरी वाणी के प्राण स्वरूप होकर, और आपके माधुर्य जो है मेरी वाणी के ऊपर एक उसकी कणिका मात्र स्फुरित हो। अगले सत्र में हम लोग फिर 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।